ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, उनके कंठ में विराजमान होती है, उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव, जिसमें यहाँ पे बन रही हैं कुछ खास मेवाड़ी रेसिपीज। समीर जी, आप क्या सिखा रहे हैं आप? इसके बाद मैं आपको बना के सिखाने जा रहा हूँ जंगली रोटी। और जंगली रोटी के पीछे भी एक छोटी सी बात है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में थे तो उन्होंने घास की रोटी बना के खिलाई थी। जब वो उस तरह के दिन गुजार रहे थे तब घास की रोटी बना के खिलाई थी, और उसी की याद में, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमने इसको एक नया रूप दिया है और इसलिए इसको नाम दिया है हमने जंगली रोटी। क्या बात है समीर जी, चलिए
तो जंगली रोटी के लिए वर्तिका जी हमारे पास में यहाँ जो चीजें हैं मैंने उससे आटा लगा के रखा हुआ है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। सूजी, बेसन और आटा, सूजी, बेसन और मैदा इसमें हमने लिया है, या आप आटा यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर घास के रूप में जो चीजें डाली हैं वो है बथुआ, मेथी, पालक और हरी प्याज। इनको आप फाइन चॉप कर लें, इसको भी आटे में डाल दें। मसालों के रूप में थोड़ा सा हींग और हमने जो जीरा, सौंफ, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सब चीजें बेसिक करके एक आटा जैसा हमने यहाँ पे गूंथ लिया है। सबसे पहले मैं अपने तवे को गर्म करने चढ़ा देता हूँ। ठीक है समीर जी। तो वर्तिका जी आटा लगा के थोड़ी देर पहले से आप रख लें, जैसे कि अपन तमाम आटे रखते हैं। हल्का सा घी या तेल का हाथ लगा दें और उसके बाद जितनी भी साइज की आपको रोटी बनानी हो तो उतना ही पेड़ा बना लें। अगर आप मेवाड़ की रोटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी और मोटी बनती है। सूखा आटा इसमें लगाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको आप बेल लें। वहाँ पे तो इसको हाथ से ही बेला जाता है, मतलब हाथ से ही इसको बढ़ा करके बनाते हैं जी। और बहुत ज्यादा हाथ से बनाना होता थोड़ा सा आटे को लूज रखा जाता है, आटे को लूज रखते हैं। और इस तरीके से आपने देखा होगा गांव में जिस तरह से रोटियां बनती हैं, इस तरीके से आप किनारों को सधावा होता है, सधा हुआ हाथ होता है, बिल्कुल। तो ये लिया। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे वर्तिका जी, ये जो आटा है ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है, क्योंकि इस आटे के अंदर ऑलरेडी काफी सारे जो आपने ग्रीन्स डाले हैं, ग्रीन पानी छोड़ने लगता है। तो जरूर से ध्यान रखेंगे जब आपका आटा आधा घंटे का हो जाए, अगर आपको लगता है कि पतला हो गया है तो उस आटे में थोड़ा सा सूखा आटा या बेसन मिला के उसको वापस लोच दे लें। और वर्तिका जी अभी देखिए बड़ी सौंधी सी और सुनहरी सी रोटी हमारी सिक गई है। विल जस्ट टेक इट आउट और इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। और घी तो आपको पता ही है, जितना मर्जी आप लगाइए। और इसको जो हमने कढ़ी बनाई थी मेवाड़ी, उसके साथ गर्मा गर्म परोसिए या ऐसे ही खाइए। और वापस मैं बता दूं कि ये भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो हमारे समर ग्रीन्स हैं वो हमने इसके अंदर डाले। और हमने इसके लिया है मेन आटा है, सूजी है और साथ में बेसन है। तीनों ही हमने बराबर की प्रपोर्शन में रखे हैं। और इसको जंगली रूप देने के लिए पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो इसमें ऐड करी गई हैं, थोड़ा सा मसाला डाला गया है और इस तरीके से बनाई गई है जंगली रोटी। वर्तिका जी तैयार है आपकी रोटी। और हमारी लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे इसको अंगारों पे नहीं पका सकते शायद, लेकिन घर में जब आप बनाएं तो इसको जरूर, अगर आप कोयले पे पकाएंगे तो उसका स्वाद और भी अच्छा होगा, चूल्हे या कोयले पर। और आप इसे खाएं और बताएं। समीर जी एक डिफरेंट टेस्ट दे रही है, क्योंकि तीनों ही तरीके के आटे इसमें आ गए हैं। साथ में पत्ते भी देखिए बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो काफी पत्ते इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपने बता ही दिया है कि अगर आपके घर में मिट्टी का तवा है तो मिट्टी के तवे पे आप इसको सेक के साथ में अंगारे पे सेक लीजिए, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और एक बहुत अच्छा टेस्ट भी दे रही है। तो नोट करिए इसका रिकैप। जंगली रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच आटा, 2 चम्मच हरा प्याज, 4 चम्मच सूजी, 2 चम्मच पालक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। जंगली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा, बेसन, सूजी, हरा प्याज और मसाले डालकर डो प्रिपेयर करें। अब पेड़ा बनाकर रोटी बेलें, दोनों तरफ से सेके, देसी घी लगाकर सर्व करें। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई थी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। प्रोफेसर आरपी शर्मा के द्वारा स्थापित आरपीएस रेसिडेंशियल स्कूल, न्यू वैली रोड, दानापुर, पटना। सीबीएसई से 10+2 तक मान्यता प्राप्त, जहां दी जाती है एक्सपर्ट ट्रेन टीचर्स, अत्याधुनिक हॉस्टल, लैब एंड लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी अंदर, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा करेंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपसी पूछ
कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी होंगे, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूले। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर, वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। कराची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद मेवाड़ी रेसिपीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आप सभी को औलिया। औलिया आप बनाने जा रहे हैं, किसके साथ तैयार किया जाता है ये एक ठंडा व्यंजन है। अच्छा। जो दही और चावल के साथ में बनाया जाता है। अच्छा, मतलब दही और साथ में चावल है और गर्मियों का सीजन है और ठंडा व्यंजन है, तो परफेक्ट है। बिल्कुल, और ऋतुओं का संधि काल भी इस समय होता है, तो इस समय में हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह के व्यंजन खाए जाए तो ये हमें काफी शांत रखते हैं और स्वास्थ्य देते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को पुराने पैमाने से बनाते आया जा रहा है। ठीक है समीर जी, बिल्कुल आप सिखाइए। तो वर्तिका जी, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बने हुए ठंडे चावल लेंगे। अच्छा। इनको आप एक बोल में डाल दीजिए। तब ये भी जरूरी है कि चावल को ठंडा कर लिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि दो डिफरेंट तरह की तासीर की चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गर्म चावल ले लिए और दही में मिक्स कर दिए तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहते। ठीक है, इसमें हम जितना चावल है उससे दुगनी या तिगनी मात्रा में दही मिला देंगे। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें आप मिला दें मसाले। और मसाले में आपको बता दूं कि मैंने एक मिश्रण यहाँ पे बना के रखा हुआ है। राई, लाल मिर्ची और नमक तीनों को एक साथ पीस लिया है। तो इसमें नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया है। राई की क्या क्वांटिटी रखी है आपने? देखिए, जब जैसे आप कांजी जैसे अपन राई के लिए बनाते हैं, कांजी के लिए, तो उसमें राई को हम पीसते हैं। तो इसमें करीब आप 1 चम्मच अगर आपने राई ली है तो आप उसमें 1 चम्मच ही नमक ले लें और लाल मिर्ची स्वाद अनुसार ले लें। और ये जो मसाला है इसमें स्वाद के अनुसार इसको डाल दें। ठीक है। और राई को नमक के और इसके साथ पीसने के प्रति एक ही रीजन है उसका कि अगर आप राई को अकेला पीसेंगे तो राई कड़वी पड़ जाती है। अच्छा। तो अगर आप नमक और उसके साथ पीसते हैं तो उसका जो तेल निकलता है राई का, वो उसको कड़वा नहीं होने देगा। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जैसी चीज भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। राई, नमक और लाल मिर्ची तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था। और आप चाहें कि एक्स्ट्रा मिर्ची डालनी है तो आप ऊपर से और डाल दें। ये जो मसाला डाला है ये राई, नमक और मिर्ची का मिक्स था। और इनको सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें।
और इस व्यंजन को अगर आप 4 से 6 घंटे या 1 दिन उठा के रख दें तो राई इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फूट जाएगी। मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगा राई का, जैसे कि अपन कांजी वगैरह बनाते हैं तो पानी में फर्मेंटेशन होता है। बिल्कुल। तो इसका भी टेस्ट मतलब और अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आपको इसी को मीठा व्यंजन बनाना है मान लीजिए, तो दही और चावल को उसी प्रोपोर्शनेट पे मिलाइए और थोड़ा सा केसर, इलायची और थोड़ी सी बूरा और इसके अंदर आप जो भी आपको और फ्लेवर देना है जैसे वो सब डाल करके इसको ठंडा ठंडा आप खा सकते। तो ये औलिया है, बनके तैयार है जी। और इसमें हमने मिलाया था दही और चावल और साथ में हमने राई, लाल मिर्ची और नमक का जो एक पाउडर जैसा बना के रखा था वो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर केसर है, इलायची है, थोड़ा सा गुलाब जल है, ये ऐड कर सकते हैं। और मीठे के लिए आप किसी भी चीनी का इसमें यूज करें, इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर से सर्व करें। तो ये तैयार हो चुका है औलिया समीर जी। जी बिल्कुल। तो सर्व कर दीजिए ताकि मैं इसके टेस्ट का आनंद ले सकूं। और ये आपके दिमाग और दिल और पेट सभी को बड़ा ठंडक पहुंचाएगा, बिलीव करिए। और ये गर्मियों का एक ऐसा व्यंजन है जो इसी समय में खाया जाता है और वहाँ पे खास तौर से बनाया जाता है। और अक्सर वैसे ही गर्मियों की वजह से जो है इंसान का दिमाग स्टेबल नहीं रहता। नहीं, खास तौर से किचन में गृहिणियों का दिमाग तो तप ही जाता है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो तो उस समय ये औलिया बनाकर खिला दीजिएगा। ठंडा ठंडा औलिया। और किसी को मिठास देनी हो तो मीठा औलिया बना दीजिए। क्या कहेंगे आप इसके लिए? समीर जी वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी दही चावल का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत फेमस है, लेकिन आपने इसमें क्या जो फर्मेंटेशन वाली जो बात कही है, अभी तो अपन फर्मेंट नहीं किया, लेकिन राई का इटसेल्फ इसमें अभी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक दिन बाद आप इसको खाएंगे तो यकीनन मतलब गर्मियों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और ये मेवाड़ की रेसिपी है, आप भी अपने घर में बनाइएगा। नोट कर लीजिए इसका रिकैप, इसका नाम है औलिया। ओलिया बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल उबले ठंडे चावल, 1 बोल दही, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार। ओलिया बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ठंडे चावल डालें। अब इसमें दही डालकर नमक, राई और लाल मिर्च का मसाला डालें। भुना जीरा और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। तैयार है ओलिया। इसे लाल मिर्च और भुने जीरे से गार्निश करके सर्व करें। तो समीर जी यहाँ पे आपने 3 मेवाड़ के व्यंजन हमें सिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि राज्य भर में क्या है मेवाड़ महोत्सव चल रहा है इस वक्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी रसोई भी इसे सराबोर हो उठे और कुछ मेवाड़ी रेसिपी इसी बहाने हम सीख भी ले और हमारे व्यूअर्स को सिखा भी दे। बिल्कुल अच्छा किया आपने और आई होप कि सभी को मजा आया। बिल्कुल। और ये मजा आज ही खत्म नहीं होगा, इस सिलसिले को हम कर भी ऐसे ही बरकरार रखेंगे। जरूर बरकरार रखेंगे और आपको कोई नए व्यंजन वहाँ के और भी सिखाएंगे। जी जरूर से। तो यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचिका जी। हाँ, तो अब बारी है आज के टिप ऑफ द डे की। और ये टिप है ना, ये बहुत काम का टिप है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में दही बहुत अच्छा लगता है। अब दही अच्छा लगता है लेकिन दही बहुत अच्छा लगे इसलिए जरूरी है कि आप उसको गर्मियों में मिट्टी की हांडी में जमाएं और जमाने से पहले आप उसको झाग कर लें, फिर देखिएगा कि दही कितना अच्छा जमेगा। तो वक्त हो चुका है कि हम आपको क्विज बता दें और हमारे आज का क्विज ये है कि समीर जी ने जो चना कड़ी बनाई थी उसमें उन्होंने कौन सी खटाई यूज करी थी। उन खटाई के नाम है, क्या वो दही की खटाई थी या फिर वो काचरी की थी या फिर वो थी अमचूर की। अपना जवाब आप हमें इस पते पे भेज सकते हैं, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.gov.in। तो 3 अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपी सिखाने के बाद वक्त हो चुका है हमारे जाने का, लेकिन कुछ और अच्छी सी मेवाड़ी रेसिपीज लेकर आएंगे हम अगले एपिसोड में। तो जरूर से देखिएगा रसोई से का अगला एपिसोड और अपना ध्यान भी रखिएगा और समय निकाल कर रेसिपीज को ट्राई भी करिएगा। नमस्ते। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में
गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां। तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, इनके कंठ में विराजमान होती है, उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले देखते हैं बिहार से जुड़ी हुई खबरें। सियासी हलकों में तमाम कयासों के बीच दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक को भाजपा और जदयू के रिश्तों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। खासकर इसमें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर विशेष तौर पर चर्चा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जदयू सहयोगी भाजपा से मांग कर सकती है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करें। बैठक में कई प्रस्ताव भी पेश होंगे, जिन पर कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही कल शरद यादव के पार्टी अध्यक्ष बने रहने पर भी मुहर लगेगी। जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले चुनावों की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर एनडीए में दरार की बात को नकार दिया और कहा कि इन बातों पर चर्चा के लिए न तो ये मौका है और न ही दस्तूर। दिल्ली में जदयू की बैठक स्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए का अर्जुन और शरद यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। यूपीए से मुकाबला करते हुए इन्हें दिखाया गया है। इस पोस्टर से पीएम पद को लेकर कम से कम जदयू के इरादे तो स्पष्ट हो ही जाते हैं। महाराष्ट्र में बंधक बने शेखपुरा जिले के 50 मजदूरों को लाने के लिए बिहार पुलिस ने एक टीम कोल्हापुर के लिए रवाना कर दी है। सीआईडी विभाग के आईजी अरविंद पांडे ने बताया कि मजदूरों को लाने के लिए एक टीम को महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया है। आईजी अरविंद पांडे ने बताया कि जल्द ही टीम सभी मजदूरों को पटना लेकर आएगी और सभी मजदूरों के रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। गया जिला योजना परिषद की बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। बैठक में आए सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर हंगामा किया। पिछली बैठक की संपुष्टि के मुद्दे पर एक जनप्रतिनिधि ने अधिकारियों से क्षमा मांगने की बात कही, क्योंकि पिछली बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया था और अधिकारियों ने बिना योजना परिषद की स्वीकृति के ही योजना बना ली थी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के संयुक्त तत्वाधान में आज बीआईए के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जैविक खाद के उत्पादन और उसके गुणों को बताया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बनी झोपड़ियों में आग लग गई। इसमें दर्जनों झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं घटना में एक महिला की झुलसकर मौत हो गई और एक बच्चे की भी झुलसने की खबर है। घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है।
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। देर रात नालंदा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब चोरी करने के इरादे से घर में घुसे 2 चोरों की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना चंडी के बदरवाली गांव की है। इस बीच पुलिस ने चोरों की हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। बोधगया थाने के राजापुर मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मानव भारती पब्लिक स्कूल की अनियंत्रित बस ने 2 स्कूली छात्रों को कुचल दिया। दोनों मृतक छात्र बोधगया थाने के बहरिया बिगहा और अमवा के निवासी हैं, जो स्कूल पढ़ने जा रहे थे। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने गया बोधगया मार्ग पर आगजनी कर उसे जाम कर दिया। पूर्णिया के कस्बा में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए। घटना NH57 की है, जहां तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने मैजिक गाड़ी को ठोक दिया। घायलों का उपचार कस्बा PSC में कराया जा रहा है। सभी यात्री बांका से अररिया जा रहे थे। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाने के महावर में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अशोक का चयन रेलवे में ड्राइवर के पद पर हुआ था, लेकिन आंखों में मोतियाबिंद होने से युवक परेशान था। इसी महीने 24 तारीख को उसकी शारीरिक जांच की परीक्षा होनी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया पुलिस ने अतरी के पथरी गांव से हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी ईंट भट्टे पर छापेमारी के दौरान हुई। पुलिस अधीक्षक शफीउल हक ने बताया कि इन दोनों के पास से एक देसी राइफल, एक देसी पिस्टल और 7 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज। पटना के पाली से पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। प्रेमी पिंटू पालीगंज के सिकरिया का रहने वाला है और लुधियाना में प्राइवेट नौकरी करता था, जहां पड़ोस की ही एक लड़की से उसे प्यार हो गया, जिसके बाद लड़की को लेकर पिंटू फरार हो गया। लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करा रखा था, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बेतिया कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जानकारी दी है कि तस्लीमा नसरीन की गिरफ्तारी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट को सतर्क कर दिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब है कि तस्लीमा ने सोशल नेटवर्क इनसाइट पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। खबर मधेपुरा से है, जहां कुमारखंड थाना क्षेत्र के भतनी गांव में तनाव फैलाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल 3 दिन पहले यहां कुछ लोगों ने गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन की सूझबूझ से अनहोनी टल गई। बिहार में मूर्ति चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। अभी तक ताजा मामला जमुई का है, जहां पर महिषौडी मोहल्ले में बीती रात मां सरस्वती की प्रतिमा की चोरी हो गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मूर्ति 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और काले पत्थर की बनी हुई थी। मूर्ति गायब होने की सूचना पुजारी ने दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना के विक्रम में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये घटना विक्रम के सुंदरपुर मुसहरी की है। उत्पाद विभाग की टीम कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर और शराब जब्त कर लौट रही थी और तभी अवैध शराब के कारोबारियों ने यह हमला किया। बिहार झारखंड बिजली कामगार यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन के अंतिम दिन संगठन ने बोर्ड के निजीकरण के विरुद्ध दोनों राज्यों में आंदोलन का ऐलान किया है। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत नंदी चौधरी ने कहा कि देश के कई राज्यों में निजीकरण का प्रभाव अब दिखने लगा है। बिजली 4 गुनी महंगी हो गई है और बेहतर बिजली भी नहीं मिल पा रही। खगड़िया के किसानों ने कर्ज लेकर मक्के की बुआई की थी, लेकिन फसल में दाना नहीं आने से किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। किसानों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि वो कर्ज चुकाएंगे भी तो कैसे। जिला कृषि पदाधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्यवाही की बात कही है।
भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 2 दिनों से तालाबंदी है। गांधी विचार मंच के छात्र और छात्राओं ने विभाग के 2 शिक्षकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के साथ छात्रों ने भी शिक्षकों और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र विभाग के मुख्य गेट पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कुलपति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।